नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अरावली विहार थाने में एक 12 वर्ष के बच्चे के साथ हाथ बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। नयाबास अंबे मैरिज होम के पीछे रहने वाले बालक कुणाल सिंह ने बताया वह अपने घर के पास सड़क पर साइकिल चला रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बालक ने उसकी साइकिल पर लात मार दी। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिस पर दूसरे बच्चे ने अपने पिता से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद उसके पिता पिंटू अपनी कार की डिग्गी में कुणाल को बंधक बनाकर घर ले गए और हाथ बांधकर डंडे से मारपीट कर दी। घटना की सूचना वहां मौजूद मोहल्ले वासियों ने कुणाल के परिजनों को दी। इसके बाद कुणाल के परिजन और मोहल्ले वासी पिंटू के घर पहुंचे और बंधक बच्चे को छुड़ाकर घर लाए, जिस पर कुणाल ने अपने परिजनों को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। वहीं पीड़ित बालक के परिजन अरावली विहार थाने पहुंचे और मामले की शिकायत थाना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम कुणाल सिंह है, मैं नयाबाद में रहता हूँ। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, उसने मेरी साइकिल पे लात मारी थी। मैंने उसको मना करा। उसने उसको अपने पिताजी को बताया। उसके पिताजी ने है ना मेरे को हाथ बांध के गाड़ी के डिब्बे में डाला, घर ले जाकर मुझे डंडों से मारा। फिर आपने बताया अपने परिवार वालों को, फिर क्या हुआ? मैंने अपने परिवार वालों को बताया, फिर मेरे परिवार वाले वहाँ आ गए। पुलिस तो स्टेशन। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा किसी बात पे नहीं होता। वो दूध लेकर आ रहा था, उसने मेरी साइकिल में लात मारी थी। अच्छा, क्या नाम है उसके पिताजी का? पिंटू सिंह। कहाँ रहते हैं वो? अलवर नयाबास। कोटकासिम थाना क्षेत्र के नीमला गांव में दो पक्षों में कहासुनी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। इसमें घायल हुई एक बुजुर्ग महिला का जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में इलाज चल रहा है। नीमला गांव निवासी नरेंद्र कुमार और उसकी पत्नी पिंकी सहित मां कौशल्या देवी पर परिवार के ही विनोद कुमार और अमर सिंह ने पुरानी रंजिश को लेकर डंडे से हमला कर दिया। पीड़ित कौशल्या देवी ने बताया कि परिवार के ही लोग घर के आगे पानी की निकासी रोक देते थे और लगातार झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने घर पर आकर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। लड़ाई हुई थी किस बात को लेकर? हमारी सासू थी कि हमारी सासू नार करने थी कि बोलता पैल सिंह खाओ ना, बोले मेरे पैल सिंह खा सकता हम जो मैं लड़ाई करती करती मेरे घर ही आगो सारा कौन बीमार करते। तो नाली वाली का भी विवाद है क्या? नाली वाली पानी की निकासी को लेकर? हाँ, नाली पे गई थी, नाली भी ना निकाल पा जाकर मिर्ची निकाली थी। कौन नहीं निकालने देता? हमारे पड़ोसी। क्या नाम है उसका? उसका से वो अमर सिंह, संजू, विनोद। अच्छा, ये घना आदमी से। फिर क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हुई थी लड़ाई काल। हाँ, बोल नोई होगी थी। किन किन लोगों ने मारपीट करी आपके साथ? हमारे तो सरिता, बिन्नू और संजू, दन्नू, जोगी। अच्छा, और यो किस चीज की मारपीट किसने करी? लकड़ी। सदर थाना क्षेत्र के भूगोर बाईपास के पास रामनगर में किराए पर रह रही महिला के साथ मकान मालिक ने मारपीट कर दी। इसके बाद महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे अचेत अवस्था में राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। मृतक महिला के भाई महेंद्र ने बताया कि कठुमर के इस्टवाना निवासी हेमा काफी समय से भूगोर बाईपास स्थित रामनगर में किराए के मकान में रह रही थी। हेमा का मकान मालिक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हेमा के पति की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। वह रामनगर में अपने बच्चों के साथ किराए पर रह रही थी। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। ऐसा नहीं, जो उसका मकान मालिक है ना, मकान मालिक नहीं है, उसने इसके शाम के देरी करी है, तो पर इसने पॉइजन खा लिया। उसके बाद में रात से एडमिट है। तो अच्छा, ये हुआ है। का क्या नाम है? मकान मालिक नाम अर्जुन है, उसकी वाइफ का नाम निर्मला है। तो इस बात पे लड़ाई हुई? लड़ाई का पता नहीं किस बात हुई, लेकिन उसने इसको मारा है, तो तब जाके इसने पॉइजन खाया। महिला थाना पुलिस ने कोचिंग पढ़ने जा रही
एक बालिका का पीछा कर उसको पकड़ने और छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी चौथमल वर्मा ने बताया कि 15 मार्च को परिवादी ने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बालिका कोचिंग पढ़ने जा रही थी। तभी भरतपुर के लादिया का निवासी सोनू जाटव ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर छेड़छाड़ कर मौके से फरार हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी सोनू जाटव को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी नगली सर्किल स्थित एक भोजनालय में नौकरी करता है। दिनांक 15/3/23 को कोतवाड़ इलाके के रहने वाले एक परिवादी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि शाम को 5 बजे कोई कोचिंग आती है सिटी में। कोचिंग करके जब वापस आ रही थी 6:15 बजे के करीब, तो अपने जो अग्रसेन पुड़िया है ओवर ब्रिज, उसके ऊपर एक लड़के ने उसका पीछा किया और उसका हाथ पकड़ लिया, उसके साथ छेड़खानी करी। उसके विरोध करने के ऊपर वो लड़का वहाँ से भाग गया, जिसमें मुकदमा दर्ज करके तलाश की, उसकी डिटेन करके उसे अनुसंधान किया। बाद अनुसंधान जुर्म में शरीक पाए जाने पर उसको आज गिरफ्तार किया है। अब इसका मेडिकल करवाया है और आज ही हम उसको पेश न्यायालय से रिमांड करेंगे। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? हाँ, इसका नाम है सोनू जाटव, सन ऑफ श्री मदन लाल जाटव। उम्र इसकी 26 साल है और गांव है लादिया का, जो कि नगर भरतपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर किस लिए आया, कुछ पता लगा? यह कोई श्याम भोजनालय में काम करता है कई सालों से, होटल अपने नंगली सर्किल पे, वहाँ पर कोई काम। जिला अभिभाषक संघ अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में एक सभा का आयोजन किया। वहीं उन्होंने कोर्ट परिसर में रैली निकालकर विरोध जताया। बार सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर विचार विमर्श कर विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि बिल विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है, इसमें काफी खामियां हैं, जिनको दुरुस्त किया जाकर बिल वापस विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए ताकि अधिवक्ताओं को उचित संरक्षण प्राप्त हो सके। वहीं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और निर्णय लिया गया कि जब तक त्रुटियों को दुरुस्त कर पारित नहीं किया जाएगा तब तक उन द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जिस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर बहुत लंबे समय से सारे अधिवक्ताओं की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को पास कराने के लिए एक तरीके से स्वेच्छा से हम सभी साथी लोग ये चाह रहे थे कि सुरक्षा अधिनियम कानून विधानसभा में पास हो, क्योंकि ये सरकार की भी मंशा थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इसको रखा था। उन्होंने ये बिल पेश किया 15 मार्च को, परंतु इस बिल के अंदर इतनी त्रुटियां थी कि हम जो बिल मांगना चाह रहे थे, हमारी सुरक्षा मांगना चाह रहे थे, वो सुरक्षा देने के लिए हमारे को चारों तरफ से पाबंद कर दिया गया। हम सरकार के नुमाइंदे होकर काम करें, इस तरह की सरकार की मंशा हमारे को इस बिल के अंदर दिखी। पूरे राजस्थान के अंदर समस्त अधिवक्ता बंधु आज इस बिल को पास कराने के लिए जिस प्रकार एक थे, आज इस बिल के अंदर संशोधन कराने के लिए पूरे राजस्थान के अधिवक्ता एक होकर चाहते हैं इस बिल के अंदर संशोधन हो। जो हमारी मांगे थी उन मांगों के अनुसार ये बिल पास होना चाहिए। हमारे साथ जो न्यायपालिका थी अब तक हमारा सहयोग कर रही थी, परंतु सो मोटिव एक नोटिस देके जोधपुर से पूरे राजस्थान के अध्यक्ष और सचिवों को नोटिस दिया गया है कि 21 तारीख को आप पेश हो कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये हड़ताल हम सब लोगों की सुरक्षा कानून से रिलेटेड है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि अधिवक्ता न्याय दिलाने का काम करता है, कोर्ट ऑफिसर होता है और समाज के अंदर सबसे बड़ा यदि कोई काम करने का दायित्व है तो अधिवक्ता का है। वो बेचारे पीड़ितों को, परिवादियों को, जहाँ सरकार, जहाँ कोई और कोई व्यक्ति दमनकारी नीति से उस पर अत्याचार करता है तो उसको न्याय दिलाने का काम अधिवक्ता करता है। परंतु हमारा ही गला घोटकर हमको यदि कानून के दायरे में बांधा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। तो इसके विरोध में आज समस्त अधिवक्ता बंधु हमारे जिले के जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पीपी हैं, माननीय अशोक कुद्दर जी, अशोक शर्मा जी, हेमराज गुप्ता जी, अमर सिंह यादव, मेरे युवा अधिवक्ता साथी हवा सिंह जी और भी साथी मेरे सारे खड़े हुए हैं। मैं सबों का नाम ले सकता हूं। सबों ने जिस प्रकार एकता का परिचय दिया, आज मुख्यमंत्री के नाम
हमने जिलाधीश कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। राजस्थान में बजरी माफियाओं की मरमर्जी पर लगाम लगाकर बजरी की दरों को कम करने और राज्य राजमार्गों को टोल फ्री करने को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में बजरी माफियाओं की मनमर्जी और बजरी के वैध खनन की आड़ में मनमाफिक दरों से तथा राज्य राजमार्गों पर लिए जाने वाले टोल टैक्स से आमजन परेशान है। क्योंकि आज प्रति टन बजरी के लिए 600 रुपए से अधिक राशि ली जा रही है और वैध खनन के नाम पर राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर एक ही समूह के पास बजरी खनन का ठेका है और उसकी आड़ में उस समूह द्वारा रॉयल्टी नाकों पर अधिकतर बदमाशों को बैठा रखा है, जो आए दिन स्थानीय लोगों और किसानों को तंग करते हैं। वहीं राज्य राजमार्गों पर टोल लेने से भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बजरी की दरों को कम करने व राज्य राजमार्गों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर लगातार मांग कर रही है और लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन करके दोनों मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। ज्ञापन देने आए हैं जो आज प्रदेश की सरकार ने जो ये गुंडागर्दी माफिया राज मचा रखा है, जो वो बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, जो ये टोल माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदेश की सरकार की उल्टी जो एक घड़ी है वो चालू हो चुकी है। अब आरएलपी पूरे प्रदेश में एक बड़े लेवल पर संघर्ष कर एक बड़े लेवल पर एक उद्घोष करेगी अगर बजरी माफियाओं पे लगाम नहीं लगाई। और जो इनके रेट है उनको निर्धारण करना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी के रेट जो बजरी माफिया ले रहे हैं और जो टोल माफिया अवैध टोल लेके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। और जो प्रदेश के मंत्री हैं वो खुद माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और वो अपनी मनमर्जी से रेट देके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज हमारी पार्टी पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करने की भी घोषणा अगर हम करेंगे। आज हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आज कलेक्ट्रेट में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध जताया गया। इस मौके पर उन्हें कार्यकारिणी में शामिल करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बताया कि 15 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा अलवर जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी की घोषणा की, लेकिन जिलाध्यक्ष द्वारा वाल्मीकि समाज की अनदेखी की गई, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। 95% वाल्मीकि समाज कांग्रेस को वोट बैंक है। वाल्मीकि समाज के नेता कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जिला कार्यकारिणी में वाल्मीकि समाज के नेताओं को स्थान नहीं देने पर आपत्ति जताई और घोषित कार्यकारिणी की निंदा की गई। जो हमारी वाल्मीकि समाज की कार्यकर्ती बना रखी है अभी फिलहाल इन्होंने, तो हमारे एक भी आदमी नहीं ले गए। कांग्रेस पार्टी ने जो अभी कार्यकर्ती बना रही है इसमें एक भी आदमी नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए, इसके लिए मैं विरोध करती हूँ और कड़ी तरह से मैं विरोध करती हूँ। यहाँ पे आए हैं तो ज्ञापन सौंपने? हाँ, ज्ञापन सौंपने के लिए जी, क्योंकि हम इसके लिए विरोध भी करते हैं और हम उनको कहते भी है कि हमारे आदमी क्यों नहीं लिए गए। तो कांग्रेस पार्टी से आपने जो जिलाध्यक्ष उनसे संपर्क नहीं किया? अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन हम अभी कहना चाहते हैं उनको, वही देने आए हैं हम, सिर्फ हमारी मांग पूरी हो और हमारे आदमी लिए जाए। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं छात्र हितों की लगातार हो रही अनदेखी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला संयोजक सुदीप डीगवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी से दूर दराज से विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाले ग्रामीण छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। कॉलेज प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मत्स्य विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन रहा, जिसमें हमारी 5 सूत्रीय मांगे रही, जो निम्न प्रकार हैं। पहली मांग हमारी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो गोल्ड मेडलिस्ट की सूची जारी की है, जिसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी जो कॉपियां हैं वो सार्वजनिक की जाएं। दूसरी मांग हमारी है कि पीएचडी में 8-10 साल से कोई भी अभी तक विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और अब नई विज्ञप्तियां जारी की जाएं। तीसरी मांग ये है कि जो कॉपियां चेक होती हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, उसमें पारदर्शिता और एवं सख्ती वहाँ बरती जाए। चौथी मांग, विश्वविद्यालय का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, उसको जल्द से जल्द यहाँ से अलवर से हल्दीना स्थानांतरित किया जाए। और जो 5वीं मांग है वो हमारी ये मांग है कि जो विश्वविद्यालय में
पीजी कोर्सेज होते हैं उसमें वृद्धि की जाए। एमएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी पीजी मत्स्य विश्वविद्यालय में लाया जाए। अगर ये हमारी पांचों मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं होंगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसका स्वयं जिम्मेदार रहेगा और विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन करेगी। खैरथल कस्बे के निकटवर्ती ततारपुर थाना पुलिस ने एक युवक को चाकू दिखाकर लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी शेर सिंह चौधरी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि ततारपुर के बिजली घर के पास जिंदोली जाने वाले रास्ते पर एक युवक धारदार चाकू लहराते हुए लोगों को धमका रहा है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी जिंदोली निवासी सुनील कुमार पुत्र धन्नाराम जोगी को गिरफ्तार किया है। बड़ौदा में थाना पुलिस ने एक नाबालिग को अवैध देसी कट्टे सहित निरुद्ध किया है। थानाधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक युवक अवैध देसी कट्टे को लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस शीतल बस स्टैंड पर पहुंची तो एक नाबालिग के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर बरामद कर नाबालिग को निरुद्ध कर आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया था, जिसपे कल हमें सूचना मिली शीतल बस स्टैंड के पास में अवैध हथियार सहित कोई लड़का है, नाबालिग बच्चा था जिसको निरुद्ध किया गया। उसके पास एक अवैध देसी कट्टा मिला जिसपे प्रकरण पंजीबद्ध कर हथियार बरामद किया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेंगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का स्वैच्छिक कार्य स्थगन एवं धरना प्रदर्शन जारी है। इसके तहत शुक्रवार को न्यायालय परिषद नगर में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में आवश्यक संशोधन के लिए बिल की प्रतियों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते धरना प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष पवन प्रधान, एडवोकेट दी बार एसोसिएशन अध्यक्ष हकमुद्दीन खान, ओम प्रकाश शर्मा, जमील खान, तेजपाल चौहान सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। बानसूर कस्बे में पार्षदों ने नगर पालिका गेट के सामने उप सभापति बनवारी लाल सैनी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर सोमवार से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। उप सभापति बनवारी लाल सैनी और पार्षदों ने बताया कि 3 दिन पहले अधिशासी अधिकारी से पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का विवरण और लेखा जोखा मांगा गया था। इसके लिए उन द्वारा गुरुवार का समय दिया गया था, जिसे लेकर ईओ की ओर से दिए गए समयानुसार वे और सभी पार्षदगण नगर पालिका पहुंचे, लेकिन कार्यालय में अधिकारी मौजूद नहीं मिले। वहीं जब अधिकारी से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने असभ्य तरीके से बात करते हुए आनन फानन में फोन काट दिया। इससे आक्रोशित हुए पार्षदों ने निर्णय लिया कि सभी पार्षद नगर पालिका उपसभापति के नेतृत्व में कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और 3 दिन तक मांगे पूरी नहीं करने पर सोमवार से भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान पार्षद प्रकाश चंद्र सैनी, राकेश कुमार, पूजाबाई, गिरिराज प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, सुनीता देवी सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं इस संबंध में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा का कहना है कि नगर पालिका पार्षदों ने जो भी सूचनाएं मांगी थी वह लिखित में दी गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी पार्षद या उपसभापति से फोन पर किसी भी प्रकार की असभ्य भाषा का उपयोग नहीं किया गया है। नेहरू युवा केंद्र अलवर द्वारा आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हो गया। इस प्रशिक्षण में युवाओं को स्वरोजगार एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करके अपना हुनर प्रस्तुत करने सहित सभी विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लेकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया और युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि युवा अधिकारी पंकज यादव और तोताराम गुर्जर द्वारा धन्यवाद भाषण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। उन्होंने युवाओं में कामयाब होने और आगे बढ़ने का जुनून पैदा किया। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल साटोलिया, भरतलाल मीणा, इमरान खान, हरि ओम गुर्जर, विनोद सैनी, विक्रम गुर्जर सहित अनेक युवा साथी मौजूद रहे। समापन किया गया जिसमें हमारे जो भी अतिथिगण थे उनमें जिला रोजगार अधिकारी और हमारे जिला युवा अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी युवाओं को मोटिवेट किया गया और हमारे कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में मौसम में अचानक आए बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ काले बादल और बूंदाबांदी ने किसानों के होश उड़ा दिए। मेड़ कस्बे के ग्रामीण क्षेत्र में अचानक बरसात के साथ 5 मिनट तक ओलों की बरसात हुई। बरसात की बूंदों के साथ तेज आवाज के साथ अचानक चने के दाने के बराबर ओले आने से स्थानीय ग्रामीण और किसान चिंतित हो गए। खेतों में गेहूं और चने की फसल को अभी निकालना बाकी है। इन दिनों चने और गेहूं की फसल की कटाई का सिलसिला जारी है, लेकिन अचानक हुए मौसम बदलाव के कारण गेहूं चने की फसल में नुकसान की पूरी संभावना है।
थाना गाजी की द्वारापुर ग्राम पंचायत में लोगों द्वारा पानी की समस्या को लेकर आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक रसूखदार लोगों द्वारा जनता के लिए लगाई गई पानी की बोरिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा इस बोरिंग से खेतों में पानी की सप्लाई की जा रही है, वहीं इन द्वारा ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण पानी के लिए परेशान है। राजनीतिक दबाव होने के चलते विभाग के अधिकारी भी कुछ कार्रवाई करने में नाकारा साबित हो रहे हैं। कठुम्बर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर के गेट पर एक पान की दुकान से लोहे के खोखे से चोर हजारों रुपए का माल पार कर ले गए। पीड़ित योगेश कुमार ने बताया कि कठुम्बर कस्बे में वह पान की दुकान चलाता है, जिससे चोर बीती रात को मुख्य बाजार से उसके लोहे के खोखे के 5 ताले और कुंदी तोड़कर पान बनाने के काम आने वाले सामान सहित नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं बीती रात ही समीपवर्ती गांव में चोरों ने एक ई रिक्शे में चोरी की हुई सरसों की बोरी भर ली थी, लेकिन जाग होने पर चोर मौका देखकर भाग गए। गौरतलब है कि कस्बे में एक सप्ताह से चोर गिरोह सक्रिय है, जो प्रधान मार्केट से एक इको कार को चुरा कर ले गए थे। पूर्व विधायक एवं राजस्थान के पूर्व मंत्री मंगल राम कोली और राजकुमार पंडा के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का भरतपुर जाते समय खेड़ली मोड़ पर स्वागत किया। यहां मौजूद रामकुमार पंडा ने बताया कि पूर्व मंत्री मंगल राम कोली के नेतृत्व में काफिला खेड़ली मोड़ पहुंचा और भाजपा के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का मिठाई खिलाकर साफा बंधन, माल्यार्पण और प्रतीक चिन्ह देकर जयकारों के साथ स्वागत किया। बानसूर नगर पालिका सफाई कर्मचारी का चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन विरोध जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 2 साल से पीएफ का पैसा नहीं दिया जा रहा है, समय से अधिक काम करवाया जा रहा है और आए दिन ठेकेदार धमकाता रहता है। वहीं उनकी राज्य सरकार से मांग है कि उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए। सफाई कर्मचारी के पद पे हूँ मैं और वो ठेकेदारी का पद पे हूँ मैं। ठेका ले रखा है उन्होंने और ठेकेदार हमसे एक्स्ट्रा काम करवाता है, हमसे धमकाता है, हमको सैलरी टाइम पे नहीं देता है, नहीं हमारा पीएफ देता है, ना ईएसआई देता है। 2 साल से माने कुछ भी ना दिया वो, और हमारे से इतना एक्स्ट्रा काम करवा कर और हम थक गया। और हम यह चाह रहा कि ठेकेदारी बंद हो जाए और हमें नगर पालिका के थ्रू दिया जाए। हमारे से इतना निवेदन है, राजस्थान सरकार से है ये निवेदन है कि राजस्थान से और डायरेक्ट लगाए जावे। जितना भी लग रहा चाहिए ठेका में, इनको सब अपने थ्रू ली जावे और ठेकेदारी को भगावें। रामगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को रखते हुए बताया कि पुराने ठेकेदार द्वारा 17 दिन का बकाया भुगतान नहीं दिया गया और रातों रात पुराने ठेकेदार को हटाकर नए ठेकेदार को काम दिया गया। सफाई कर्मियों ने अपने बकाया भुगतान को दिलाने की मांग की है। इस मौके पर जगदीश वाल्मीकि, विक्रम वाल्मीकि, सुनील वाल्मीकि, लक्ष्मी देवी, गुड्डी देवी तथा सुशीला देवी सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ हमारे जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उनका वेतन रोका जा रहा, 17 दिन का वेतन नहीं दे रहे। रातों रात ठेकेदार बदल जाते हैं, फिर छांट के लेबर मांगते हैं। अभी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, इनको कहाँ भेजा जाए। आप यहाँ किसके पास आए हो? आप यहाँ एसडीएम साहब के पास आए। क्या मांग है आपकी? मांग यही हमारे पैसे दिलाए जाए, हमारे जो आदमी काम कर रहे हैं सुचारू रूप से उनको रखा जाए। 3 सालों से काम करते हैं। कई साल होगी उनको बेचारों को उम्मीद पर। और भी कोई मांग है? और मांग ये है हमारी, सब कोई तनख्वाह बढ़वाई जाए, झाड़ू नहीं मिलती समय पे इनको। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में दूसरे दिन विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक चंदवानी ने बताया कि शिविर के आरंभ में स्वयंसेवकों ने लक्ष्य गीत गाकर राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल भावना को आत्मसात किया। इसके बाद योगाभ्यास और जुम्बा नृत्य कर कार्यक्रम का आरंभ किया। वहीं संकाय सदस्य सरस्वती मीणा ने जानकारी दी कि स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय में उबड़ खाबड़ पड़े हुए उपेक्षित क्षेत्र में जन सहयोग लेकर श्रमदान करते हुए बगीचा बनाने का संकल्प लिया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने मन में समाज सेवा का भाव जागृत करने तथा व्यक्तित्व विकास के लिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई द्वारा अतिथि को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय, साक्षी जैन सहित स्टाफ सदस्य ओम प्रकाश गुप्ता, सौम्या बारेट आदि उपस्थित रहे। यहाँ पर जैसा कि मैं बात कर रहा था आदरणीय उपाध्याय जी से, और ये जानकारी प्राप्त हुई कि सर बहुत सीनियर हैं हमसे
टपुकड़ा के समीपवर्ती खुशखेड़ा औद्योगिक थाना क्षेत्र के खुशखेड़ा धारूहेड़ा मार्ग पर एल्सीना कंपनी के सामने मिले घायल महेशरा निवासी हंसराज राजपूत को पुलिस ने टपुकड़ा सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया था। इसके बाद गुरुवार को ही इलाज के दौरान हंसराज की मौत हो गई। उसकी खोपड़ी में गोली लगने का निशान था। शुक्रवार सुबह मृतक के परिजनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण खुशखेड़ा थाना पहुंचे, जहां पर थानाधिकारी से मिलकर मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव दिलवाने और मामले की रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। ग्रामीणों ने इसे हत्या का मामला बताया है। वहीं मृतक की पत्नी ने 3 जनों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। इस दौरान ग्राम पंचायत महेशरा सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव, अजीत पहलवान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सर, ये मेरा भाई का मर्डर हुआ है। इस सिलसिले में हम इकट्ठे हुए। क्या मामला हो गया सर? मर्डर का मामला ये गोली चली है, गोली से उसको डेथ हुई, तो उसके रिपोर्ट के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना न्याय मांगने के लिए। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई अभी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं जी। क्या लगता है आपको? मर्डर केस। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर चल रहे स्वैच्छिक कार्य स्थगन एवं धरना प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में विधानसभा में पेश किए गए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में खामियों के विरोध में प्रोटेक्शन बिल की प्रतियां की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने तहसीलदार मांगीलाल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा और सचिव धर्मेंद्र कुमार गुरु ने बताया कि राजस्थान प्रांत में अधिवक्ताओं के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर राजस्थान प्रांत के अधिवक्ता गणों की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग पूर्व से की जाती रही है। राज्य सरकार की ओर से 15 मार्च को विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पेश किया गया है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मनमाने तरीके से संशोधित करते हुए पेश किया गया है, जो अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत है, जिसकी अभिभाषक मंडल राजगढ़ घोर निंदा करता है। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक लोकेश मजदूरी करता था। वह सुबह मजदूरी के लिए जा रहा था। फोन पर बात करते समय अचानक आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरह झुलस गया। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ महीनों पहले इसके छोटे भाई की दुर्घटना में मौत हो गई। क्यों? ये रोड तरफ आ रहा था सब, फोन में इसका कान लग रहा था, एकदम से बिजली कट गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ऑन विस्फोट हो गया। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। अच्छा, आप वहीं के हो? हाँ, वहीं पास में गए, पड़ोस में। अच्छा। और इसका नाम क्या है, जानते हो किसी? लोकेश। नगर कस्बे के अनार देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनआरआई और विद्यालय के भामाशाह जीत कुमार बंसल अपने 30 अमेरिकी मित्रों के साथ विद्यालय के शैक्षिक भ्रमण पर आए, जिनका विद्यालय परिवार द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य केसरी सिंह सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। वहीं अतिथियों और भामाशाह जीत कुमार बंसल का साफा बांधकर, माला पहनाकर और चंदन तिलक लगाकर सम्मान किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी भामाशाह बंसल द्वारा विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए स्टील का मेन गेट लगाने हेतु 1 लाख रुपए एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में कुश्ती के गद्दे हेतु 1,25,000 रुपए दान किया जा चुका है। और उनकी अमेरिका की पूरी टीम विद्यालय के शैक्षिक भ्रमण पर यहाँ पर आई और उन्होंने विद्यालय के भ्रमण से खुश होकर के, चूँकि वो स्वयं इस विद्यालय में पढ़े हैं और उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की लागत से विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए, आईपीडी सिस्टम पूरी तरह से स्थापित करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए दान में देने की घोषणा की है। विद्यालय परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। इससे पूर्व भी श्री जीत कुमार बंसल भामाशाह ने हमारे विद्यालय में स्टील का गेट लगवाने के लिए 1 लाख रुपए दान में दिए थे और उसके बाद हमारे विद्यालय का कुश्ती में स्टेट में गोल्ड मेडल मिला। उससे खुश होकर के भी उन्होंने इस विद्यालय में कुश्ती के गद्दे यानी रेसलिंग मैट्स हेतु 1,25,000 रुपये विद्यालय को दान में दिए हैं। विद्यालय परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और इसके बाद श्री जीत कुमार जी ने हम सबको, विद्यालय की पूरी टीम को ये आश्वस्त किया है कि जब जब आपको कोई मेरे लायक सेवा की जरूरत पड़े, मुझ लायक कोई आवश्यकता आपकी हो विद्यालय की, तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। आप कभी भी हमें फ़ोन करें।
खेड़ली कस्बे में भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने पानी समस्या को लेकर कठुमर विधानसभा क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों में टैंकर भेजे, जिनका शुक्रवार को नगर पालिका के पास स्थित भाजपा कार्यालय पर पूर्व विधायक मंगल राम कोहली और सांसद प्रतिनिधि राजकुमार पंडा द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया, जिसके बाद हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया गया। सांसद प्रतिनिधि राजकुमार पंडा ने बताया कि कठुमर क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों में टैंकरों का वितरण किया गया है, वहीं शेष बची ग्राम पंचायतों में भी जल्द ही टैंकरों से पानी का वितरण किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक मंगल राम कोहली ने बताया कि इन टैंकरों में अग्निशमन वाहन की तरह मोटर लगाकर पंप सेट लगाया गया है, जिससे ये टैंकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली आगजनी की घटना के समय दमकल के रूप में कार्य करेंगे और आग पर काबू पाया जा सकेगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी, रणवीर चौधरी, ओमवीर, हितेश शर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रंजीता कोहली जी ने इस ग्रामीण क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, इस किल्लत की समस्या को समाधान करने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की है, जो आज वितरण किए हैं। और उसके साथ ही उसमें फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने वाला वो यंत्र भी लगाया है। बहुत अच्छी सुविधा दी है और सभी सरपंचों ने इसकी सराहना की है, जनता ने भी इसकी सराहना की है। तो इसलिए हम सब कठुमर क्षेत्र की तरफ से रंजीता कोहली जी को, सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्षेत्र की ओर से हृदय से हार्दिक उनका स्वागत करते हैं। कितने टैंकरों का वितरण किया गया है? आज 6 टैंकरों का वितरण। सात। हमारी भरतपुर सांसद रंजीता कोहली जी ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र की समस्या को देखते हुए, जब सबसे पहले वो चुनाव जीती, उनका मिशन एक ही था कि मैं हर ग्राम पंचायत के अंदर पानी की व्यवस्था करूंगी। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से और अपने दिमाग से उन्होंने हर ग्राम पंचायत में एक टैंकर देने का वादा किया था। करीबन 30 ग्राम पंचायतों के अंदर टैंकर भेज दिए गए हैं और सुचारू रूप से वो व्यवस्था में चालू हैं। मैं हमारी और जो ग्राम पंचायत बची हुई हैं, उन्होंने भी जल्दी से जल्दी टैंकर बन के आ रहे हैं। वो सभी पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर ग्राम पंचायत में एक टैंकर देने का लक्ष्य है। मैं सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कठुमर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सुनकर इस गर्मी के महामारी के समय में तुरंत प्रभाव से टैंकर व्यवस्था वो करा रही है और करवाएंगी। आज कितने टैंकरों का वितरण किया गया? आज 7 टैंकरों का वितरण किया है। पुलिस महानिरीक्षक अपराध राहुल प्रकाश ने पुलिस अन्वेषण भवन में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा हुई कि जो संगठित गिरोह हैं, साइबर ठगी के मामले हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए और अपराधियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाए। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने संगठित अपराधों पर रोकथाम के लिए राजस्थान में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अलावा एडीजीपी क्राइम दिनेश एनएम ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। गैंगवार को रोकने पर पुलिस का पूरा फोकस है। पुलिस की मिलीभगत के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई सतत रूप से चालू है और जो भी मिलीभगत सामने आती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे डीजीपी सर श्री उमेश मिश्रा सर का क्राइम और विशेषकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, जो गैंग्स हैं या एक्सटॉर्शन कॉल देने वाली गैंग्स हैं, उनके प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। और जब से एमएन दिनेश सर ने एज एडीजी क्राइम ज्वाइन किया है, तो उनकी भी स्ट्रेटजी इसी बात को फोकस कर रही है कि जो भी हमारे ऐसे अपराधी हैं जिनके कारण समाज में भय व्याप्त होता है, लोगों को अपनी संपत्ति, अपने शरीर के प्रति के सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा होता है, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ प्लान्ड वे में कार्रवाई की जाए। उस बात के लिए जो हमारे फोकस एरिया है, उसमें अलवर एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, भिवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है और इसके अलावा भी जो जो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं उन सभी में बारी बारी से एमएन दिनेश सर भी विजिट कर रहे हैं और हम लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं और साथ में उनके साथ वीसी के थ्रू भी लगातार चर्चा चल रही है। इसमें अपराधियों का चिन्हीकरण और चिन्हीकरण के बाद उनको न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई, ये किया जाना है और उसी विषय पर हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा की। सर श्री उमेश मिश्रा सर का क्राइम और विशेषकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, जो गैंग्स हैं या एक्सटॉर्शन कॉल देने वाली गैंग्स हैं, उनके प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। और जब से एमएन दिनेश सर ने एज एडीजी क्राइम ज्वाइन किया है, तो उनकी भी स्ट्रेटजी इसी बात को फोकस कर रही है कि जो भी हमारे ऐसे अपराधी हैं जिनके कारण समाज में भय व्याप्त होता है, लोगों को अपनी संपत्ति, अपने शरीर के प्रति के सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा होता है, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ प्लान्ड वे में कार्रवाई की जाए।
उस बात के लिए जो हमारे फोकस एरिया है उसमें अलवर एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, भिवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, और इसके अलावा भी जो जो इम्पोर्टेंट ज़िले हैं उन सभी में बारी बारी से एमएन दिनेश सर भी विजिट कर रहे हैं और हम लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं, और साथ में उनके साथ वीसी के थ्रू भी लगातार चर्चा चल रही है। इसमें अपराधियों का चिन्हीकरण और चिन्हीकरण के बाद उनको न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई ये किया जाना है, और उसी विषय पे हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है। न्यूट्रलाइज में क्या ये शामिल है कि पैर में ही गोली मारी जाए? नहीं, पैर में कभी भी पुलिस किसी को जानबूझकर गोली नहीं मारती है। ये तो अगर परिस्थिति ऐसा पैदा हो जाता है जिसमें कि अपराधी पुलिस के ऊपर हमला कर रहा हो, और ऐसा कोई अपराधी है जो कि उम्र कैद से या मृत्यु दंड की सज़ा वाला अपराध कर चुका है और पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि उसको रोकने के लिए उसके पैर में गोली मारी जाए, और वो तभी होता है जबकि परिस्थितियाँ और कानूनी रूप से पुलिस को उस बात का अधिकार हो, तभी उसका उपयोग किया जाता है। नहीं, अब जब तक आप उस परिस्थिति को नहीं देखेंगे, हमेशा एक जैसी परिस्थिति तो होती नहीं है, हर एक घटना एक दूसरे से अलग होती है, तो अगर इस पर अपन कोई जनरलाइज सामान्यीकरण करके बात करना चाहेंगे तो बात सही निकल के आएगी नहीं। प्रत्येक घटना अपने आप में अलग है, और जब तक आप परिस्थिति को नहीं देखोगे तब तक उसके विषय में बात करना कुछ। राजस्थान में जो भी आपको घटनाएं पढ़ने को मिली, देखने को मिली और घटित हुई हैं, वो सभी परिस्थितियों के मांग के अनुकूल थी, और जो भी विधिक मापदंड है उसकी परिधि के अंदर थी। क्या इनके बाद भी अगर कोई इस तरह का कहता है तो जांच की जाएगी या की गई है अभी तक? नहीं, जो भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें कि किसी अपराधी के पैर में गोली लगी है, उन सभी में एफआईआर दर्ज और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उसका रिपोर्ट होगा वो कोर्ट में, न्यायालय के अंदर दाखिल की जाएगी। भिवाड़ी शामिल है उसमें सर? प्रत्येक जिला जहाँ पर भी ऐसी घटना घटी है वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा जब दर्ज होता है तो आपको पता है कि उसका निस्तारण पुलिस नहीं करती है, न्यायालय में उसका निस्तारण होता है। आज किस तरह की रणनीति बनाई गई जो अलवर में गैंगवार रोका जा सके? आज तो मुख्य तौर पे हमारा फोकस था कि ऐसे अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं और संगठित तौर पे अपराध करते हैं, जैसे आपके इलिसिट आर्म्स के डीलर्स हैं या एक्सटॉर्शन कॉल करने वाले हैं, हाईवे रॉबरी करने वाले हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, इनको चिन्हित किया जाए, इनकी लिस्टिंग हो और फिर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए योजना बने। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और आपने देखा हो कि अभी तक भी प्रत्येक वर्ष में कई पुलिसकर्मी जो हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है, इवन बर्खास्त भी किए जाते हैं, तो मिलीभगत करने वालों को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। डीएलबी के चीफ इंजीनियर भूपेंद्र कुमार शुक्रवार को अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर अलवर और दौसा जिले के नगर परिषद और नगर पालिका ईओ सहित संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। नगर परिषद सभागार में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण शिविर में चीफ इंजीनियर और जयपुर से आई टीम द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। अलवर नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। डीएलबी से हमारे इस नरेगा स्कीम के पीडी और चीफ साहब है भूपेंद्र माथुर साहब पधारे हैं, और साथ में लेखा अधिकारी अशोक जी मीणा और 5-7 स्टाफ है। जो 2-3 घंटे की कार्यशाला, जिसमें इस योजना के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। आज तक की क्या प्रोग्रेस है इस संबंध में सबसे फीडबैक लिया जाएगा, और जो भी शंका समाधान है किया जाएगा। सर, ये पहली बार आयोजन किया गया? हाँ, ये पहली बार है अपने अलवर जिले में, अलवर और दौसा जिले के नगरीय निकायों के लिए रूबरू होने का कार्यक्रम। रामगढ़ क्षेत्र के उप तहसील बम्बोली क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का मामला ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बम्बोली इलाके में सुबह से ड्रोन कई बार चक्कर लगा चुका है। ये उद्योग नगर थाना इलाके से घूमता हुआ बाम्बोली, नागली, मेघा सहित कई गांवों के ऊपर करीब 2 घंटे तक मंडराता रहा। लोगों में चर्चा है कि आखिर यह किस तरीके का ड्रोन जो सुबह से गांव के ऊपर मंडरा रहा है। इस बारे में बगड़ तिराया थाना प्रभारी ब्रजेश तंवर ने बताया कि क्षेत्र में ड्रोन ने 1 दर्जन से अधिक बार दर्जनों गांव में चक्कर लगाए। ड्रोन के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है। उच्च अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर बात की गई, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार। ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी।